नमस्कार दोस्तों, हमने थार का मरुस्थल पढ़ा था पहले वाले वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिले आते हैं। इसके एक प्रसिद्ध ट्रिक्स भी है। बीकावत से काने जोधा से मरुस्थल में बात ना की। अब थार के मरुस्थल को राजस्थान में 4 भागों में बांटा जाता है। मान मरुस्थल, गग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र और लूनी बेसिन का मैदान। ये वाला पार्ट है मान मरुस्थल। इसे बोलते हैं गग्गर का मैदान। ये वाला पार्ट है शेखावाटी क्षेत्र और लूनी बेसिन का मैदान। लूनी बेसिन का मैदान। मान मरुस्थल में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। गग्गर के मैदान में राजस्थान के 2 जिले आते हैं, जबकि शेखावाटी क्षेत्र में मूल रूप से 3 + 1 = 4 जिले आते हैं। लूनी बेसिन के मैदान में 5 + 1 = 6 जिले आते हैं। थार के मरुस्थल में राजस्थान के जिले आते हैं 12। इनको याद रखने के ट्रिक्स है। बीकावत से काने जोधा से मरुस्थल में बात ना की। अभी हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। बीकावत से काने जोधा से मरुस्थल में बात ना की। बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जोधपुर संभाग और नागा मतलब नागौर जिला। मान मरुस्थल में राजस्थान के जिले आते हैं 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है जोधपुर। यानी ये चारों जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से मरुस्थल में आते हैं? मान मरुस्थल में। गग्गर के मैदान में राजस्थान के जिले आते हैं 2, गंगानगर और हनुमानगढ़। शेखावाटी क्षेत्र में मूल रूप से राजस्थान के 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। नागौर का उत्तरी भाग शेखावाटी में क्षेत्र में आता है, जबकि नागौर का दक्षिणी भाग आता है लूनी बेसिन के मैदान में। नागौर का दक्षिणी भाग आता है लूनी बेसिन के मैदान में। लूनी बेसिन के मैदान में राजस्थान के 6 जिले आते हैं, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। बाड़मेर, जालोर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर। इस पूरे क्षेत्र में लूनी नदी बहने के कारण इसे लूनी बेसिन का मैदान कहा जाता है। तो इस प्रकार इन जिलों का वर्णन किया गया है। अब हम इनको विस्तार से समझें तो विस्तार इसका ऐसा है कि मान मरुस्थल में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। इस पूरे क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? गग्गर नदी। इस कारण से कौन सा मैदान कहा जाता है? गग्गर का मैदान। यहां से आपको 2 नदियां भी कंप्लीट होगी। गग्गर नदी का जो उद्गम होता है वह हिमाचल प्रदेश में शिमला और शिवलिंग के पास कालका की पहाड़ी से होता है। और यह नदी हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आती है, हरियाणा में आती है, हरियाणा से राजस्थान के इस क्षेत्र से प्रवेश करती है। जहां से प्रवेश करती है वह है टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील का एक गांव है जिसे बोलते हैं तलवाड़ा गांव। यह नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के पास से प्रवेश करती है। यह नदी हनुमानगढ़ जिले में बहने के बाद कभी-कभी बटनेर के पास भी विलुप्त हो जाती है। इस कारण गग्गर नदी को मर्द और नट नदी के नाम से जाना जाता है। और गग्गर नदी में अक्सर बाढ़ आती जाती रहती है। कभी इसमें बाढ़ आती है तो इस नदी का पानी गंगानगर के सूरतगढ़ से पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। इस कारण इस नदी को पाकिस्तान में तो हकरा कहते हैं और राजस्थान में इसे बोलते हैं नाली। राजस्थान में इसे क्या बोला जाता है? नाली। गंगा नदी आंतरिक प्रवाह प्रणाली की दृष्टि
राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। और गग्गर नदी वैदिक काल में सरस्वती नदी के तल में बहा करती थी। वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। गग्गर नदी में बाढ़ आने पर हनुमानगढ़ जिले का रेलवे जंक्शन जलमग्न हो जाता है। तो इस प्रकार यहां से एक नदी के भी वर्णन मालूम होता है हमारे को। दूसरा है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में मूल रूप से तीन आते हैं, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। नागौर का उत्तरी भाग शेखावाटी में आता है, जबकि नागौर का दक्षिणी भाग लूनी बेसिन के मैदान में आता है। जैसे हम लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम यहां से होता है भैया। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर में रावली की नाग पहाड़ी से। यह अजमेर से नागौर में आती है, नागौर से पाली में आती है, पाली से जोधपुर में आती है, जोधपुर से बाड़मेर में आती है, बाड़मेर से जालोर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार ये राजस्थान में नदी बहती है। अब इसकी बात करें तो ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहने के बाद इस नदी को, इस क्षेत्र को लूनी बेसिन का मैदान कहा जाता है। और इस नदी में एक नदी यहां से आके यहां पे मिलती है, वह नदी है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी मिलने के बाद इसे कहा जाता है लूनी नदी। इससे पहले बोलते हैं इसे सागरवती। देखो कंफ्यूजन पूछा है, एक होता है सागरमती, एक होता है सागरवती। तो ये सागरवती है न कि मती। अब बात करें लूनी नदी को, सागरवती भी बोलते हैं, अंतसलिका भी बोलते हैं, शाकरी नदी भी बोलते हैं, मीठी और खारी भी बोलते हैं, रेल और नाडा नदी भी कहा जाता है। एक लूनी नदी की 10 सहायक नदियां हैं, जमाई, सागी, सुगड़ी, मेटड़ी, लेलड़ी, बांडी, खारी, जोजरी, सरस्वती और गुइया। परंतु इसमें जो जोजरी नदी है, जिसे हम जोजरी भी बोलते हैं, जोजरी नदी लूनी की एकमात्र ऐसी नदी है जो इसके दाहिनी ओर से मिलती है। और जोजरी नदी का उद्गम यहां से होता है नागौर के पांडुला गांव से। और जोजरी नदी जोधपुर के बिलाड़ा के पास से किसमें मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। इसके बाद में एक नदी है जिसका नाम है जमाई। जमाई नदी लूनी की मुख्य सहायक नदी है। और जमाई नदी का जो उद्गम होता है वो पाली के बाली तहसील के गोरिया गांव से होता है। जमाई नदी में जमाई बांध भी बना हुआ है। और जमाई बांध विश्व के सबसे महंगे पत्थर ग्रेनाइट नामक पत्थर से बना हुआ है। इसी कारण जमाई बांध को 2 नामों से जाना जाता है। एक तो बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर और एक बोलते हैं मारवाड़ का मानसरोवर। लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठा होता है तथा बाद में खारा हो जाता है। इस कारण इस नदी को कौन सी नदी भी बोलते हैं? मीठी और खारी नदी। लूनी नदी में बाढ़ आने पर बालोतरा बाड़मेर का रेलवे जंक्शन जलमग्न हो जाता है। राजस्थान की 2 ऐसी नदियां हैं जिनमें बाढ़ आने पर रेलवे जंक्शन जलमग्न हो जाता है। एक तो गग्गर नदी में और एक है लूनी नदी में। गग्गर नदी में बाढ़ आने पर हनुमानगढ़ रेलवे जंक्शन जलमग्न हो जाता है, जबकि लूनी नदी में बाढ़ आने पर बालोतरा बाड़मेर का रेलवे जंक्शन जलमग्न हो जाता है। अब हम जिलों की बात करते हैं जिसमें 12 जिले आते हैं। एक इसकी पर्ची ट्रिक्स है राजस्थान के थार के मरुस्थल में 12 जिलों की। बीका व सेका ने जोधा से मरुस्थल में बात ना की। बीका व सेका ने जोधा से मरुस्थल में बात ना की। जिले कितने आते भैया? 12। बीका का मतलब है बीकानेर संभाग, सेका का मतलब शेखावाटी क्षेत्र, जोधा का मतलब जोधपुर संभाग और ना का मतलब है नागौर जिला। बीकानेर संभाग में जिले कितने आते हैं? 4। बीकानेर संभाग में 4 जिले, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं 2 जिले, जोधपुर संभाग में आते हैं 5 जिले और ना का मतलब है
नागौर एक जिला। ट्रिक्स के अनुसार जोधपुर संभाग में कितने आते हैं? 5। वैसे तो जोधपुर संभाग में जिले कितने हैं? 6। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। परंतु थार के मरुस्थल में सिरोही नहीं आता है, इसका ट्रिक्स के अनुसार कितना लेंगे हम? 5 लेंगे। मैंने वहां पर आपको शेखावाटी क्षेत्र में कितने बताए थे? 4। नागौर नहीं आता इधर, तो यहाँ पे चूरू इधर चला गया बीकानेर संभाग में, तो ट्रिक्स में कितने रह गए? 2। 4 2 6 6 5 11 11 ये कितने हो गए भाई? 12 जिले। तो थार के मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? 12 जिले। 4 2 6 6 5 11 11 ये कितने हो गए? 12। अब हम इस ट्रिक्स को खोलते हैं, तो यहां आता है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में जिले कितने आते हैं? 4। कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ट्रिक्स के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 2 जिले। 2 जिले। एक तो आता है गंगानगर और एक आता है हनुमानगढ़। सॉरी, शेखावाटी क्षेत्र में ट्रिक्स के अनुसार सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू, क्योंकि चूरू इधर चला गया इस कारण इसमें कितने रह गए? 2। सीकर और झुंझुनू। दूसरा है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में ट्रिक्स के अनुसार आएंगे कितने जिले? 5। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और पाली। सिरोही नहीं आता यहां पे। इसके बाद हम बात करें तो नाका मतलब है नागौर जिला। नागौर जिला एक जिला, और वो कौन सा है? नागौर। जिले कितने हो गए? 12। ट्रिक से बीका और शेखा ने जोधा से मरुस्थल में बात ना की। मरुस्थल के जिले कितने हो गए? 12 जिले। ट्रिक्स के अनुसार बीका और शेखा ने जोधा से मरुस्थल में बात ना की। बीका का मतलब बीकानेर संभाग। जिले कितने आते हैं? 4। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। शेखा का मतलब है शेखावाटी क्षेत्र। जिले कितने आते हैं? 2। सीकर और झुंझुनू। जोधा का मतलब है जोधपुर संभाग। जिले कितने आते हैं? 5। यानी जोधपुर संभाग में 6 आते हैं, पर ट्रिक्स के अनुसार कितने आएंगे? 5। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और पाली। नाका मतलब कौन सा है? नागौर जिला। और एक जिला कितने हो गए? नागौर। तो टोटल कितने जिले हो गए? 12। परंतु कई बार क्वेश्चन यहां से ना पूछकर इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है, अरावली के पश्चिम में। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के कुल जिले। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के कुल कितने जिले आते हैं? 13 जिले। अब हमें ट्रिक्स में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना है, ट्रिक्स यहां से बनानी है। मरुस्थल के जिले प्लस सिरोही, टोटल कितने हो गए? 13 जिले। मरुस्थल में कितने आते हैं? 12। एक कौन सा है? सिरोही। टोटल कितने हो गए? 13 जिले। क्वेश्चन कई तरीके से बनता है। यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है थार के मरुस्थल में कुल कितने जिले आते हैं, इनमें से कौन सा जिला थार के मरुस्थल में नहीं आता है, इनमें से कौन सा जिला थार के मरुस्थल में आता है,
अरावली के पश्चिम में कुल कितने जिले आते हैं? अरावली के पश्चिम में कौन सा जिला को जोड़ते हैं हम लोग और कौन से को नहीं जोड़ते? तो लगभग यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। आपको ये ट्रिक्स याद है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ट्रिक्स में एक बार फिर दोहरा रहा हूं। थार के मरुस्थल के जिले बीका व सेका ने जोधा से मरुस्थल में बात ना की। जिले कितने हैं? 12। बीका का मतलब बीकानेर संभाग। जिले कितने? 4। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। सेका का मतलब है शेखावाटी क्षेत्र। जिले कितने हैं? 2, सिक्कर और झुंझुनू। चूरू उधर चला गया। जोधा का मतलब है जोधपुर संभाग। जिले कितने हैं? 5, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली। ना का मतलब है नागौर जिला। जिले कितने आगे मरुस्थल में? 12। अरावली के पश्चिम में कुल कितने जिले आते हैं? 13। ट्रिक्स यहां से बनानी है। मरुस्थल के कितने जिले हैं भैया? 12। मरुस्थल में कौन सा जिला जोड़ना है? सिरोही। कितने जिले हो गए? 13। आपने इस ट्रिक्स को याद रखा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप जैसा जानते हो आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो कथन और कारण वाले क्वेश्चन बनते हैं। कथन सही है या कारण सही है? कथन कारण की व्याख्या करता है या कारण कथन की व्याख्या करता है? कथन और कारण दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल को राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है? भौतिक प्रदेश। तो थार के मरुस्थल को राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है? 4 भौतिक प्रदेशों में। हमने अभी पढ़ा भी था। पहला है मान मरुस्थल, दूसरा है शेखावाटी क्षेत्र, दूसरा हम ले लेते हैं गग्गर का मैदान, तीसरा है शेखावाटी क्षेत्र, और चौथा है लूनी बेसिन का मैदान। लूनी बेसिन का मैदान। मान मरुस्थल में राजस्थान के कुल कितने जिले आते हैं? 4 जिले। यहां से हम 2 तरीके से क्वेश्चन याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है बीकानेर और चौथा कौन सा है? जोधपुर। 2 जिले याद हो गए तो हमें मान मरुस्थल के जिले भी याद है और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 बड़े जिले भी याद है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। दूसरी बात करते हैं गग्गर के मैदान। गग्गर के मैदान में राजस्थान के जिले कितने आते हैं भैया? 2। गग्गर के मैदान में राजस्थान के कितने आते हैं? 2 जिले। जैसे गग्गर नदी बहती है, सबसे पहले गग्गर नदी राजस्थान में कौन से जिले में आती है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर। तो इस प्रकार राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 2। शेखावाटी क्षेत्र में मूल रूप से तो राजस्थान के 3 जिले आते हैं, एक आधा जिला आता है। टोटल मिला के कितने जिले होते हैं? 4। सिक्कर, झुंझुनू, चूरू और नागौर। परंतु नागौर पूरा नहीं आता। नागौर का कौन सा भाग आता है? उत्तरी भाग। इसके बाद में जिस प्रकार राजस्थान में लूनी बेसिन के मैदान की बात करें तो लूनी बेसिन के मैदान में मूल रूप से तो 5 आते हैं, एक आधा आता है। टोटल मिलाकर कितने जिले होते हैं? 6 जिले। तो यहां से हमें लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है वो चीज भी याद होगी। जैसे लूनी नदी का उद्गम होता है भैया अजमेर में, अरावली के नागपाड़ी से। अजमेर से ये कहां जाती है? नागौर। परंतु नागौर के कौन से भाग से वापस आ जाती है? दक्षिणी भाग से। अजमेर, नागौर, नागौर के बाद में आती है पाली,
पाली के बाद में आती है ये जोधपुर, जोधपुर के बाद में आती है ये बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आती है ये जालोर, और जालोर से कौन से क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। थार के मरुस्थल को राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। मान मरुस्थल, गग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र और लूनी बेसिन का मैदान। मान मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 4, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। गग्गर के मैदान में कितने जिले आते हैं? 2, हनुमानगढ़ और गंगानगर। शेखावाटी क्षेत्र में मूल रूप से तो कितने आते हैं? 3, एक आधा, टोटल कितने हो जाते हैं? 4। तो जिले कितने हो गए? 4 जिले, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर। नागौर का कौन सा भाग आता है? उत्तरी भाग। लूनी बेसिन के मैदान की बात करें तो लूनी बेसिन के मैदान में 5 + 1 बराबर कितने जिले आते हैं? 6। तो लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर में, अरावली के नागपाड़ी से। ये अजमेर से कहां आती है? नागौर में। नागौर के कौन से भाग से वापस चली जाती है? दक्षिण भाग से। फिर नागौर से कहां पे आती है? पाली में। पाली से कहां पे आती है? जोधपुर में। जोधपुर से कहां पे आती है? बाड़मेर में। बाड़मेर से कहां पे आती है? जालोर में। और जालोर से कहां चली जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में। लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहने के कारण इस पूरे क्षेत्र को कौन सा मैदान कहा जाता है? लूनी बेसिन का मैदान। तो थार के मरुस्थल को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है? 4 में। मान मरुस्थल जिले कितने? 4। कौन कौन सा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। दूसरा कौन सा है? गग्गर का मैदान। जिले कितने हैं भैया? 2। कौन कौन सा? हनुमानगढ़, गंगानगर। शेखावाटी क्षेत्र में मूल रूप से कितने जिले आते हैं? 3 + 1 बराबर कितने हो गए? 4। मूल रूप से आते हैं 3, कुल कितने आते हैं? 4। सीकर, झुंझुनू और नागौर का, चूरू और नागौर का कौन सा भाग आता है भाई? उत्तरी भाग। लूनी बेसिन के मैदान में राजस्थान के कुल कितने जिले आते हैं? 6, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर से गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। इस कारण ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। अब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल का विस्तार। थार के मरुस्थल का विस्तार। थार के मरुस्थल का विस्तार या विस्तार किसी का भी हो, विस्तार की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है भैया क्षेत्रफल, फिर आती है जनसंख्या, फिर आती है मिट्टियां, फिर आती है वर्षा और फिर आती है जलवायु। क्षेत्रफल, जनसंख्या, मिट्टियां, वर्षा और जलवायु। क्षेत्रफल की बात करें तो थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल है वही 61% या 61.11%। दोनों ही एग्जाम में ऑप्शन में हो तो करना क्या है? 61.11%। जनसंख्या की बात करें तो ये कितनी प्रतिशत है भाई? 40%। मिट्टियों की बात करें तो रेतीली, बालू, बलुई, अम्लीयता और क्षारीयता मिट्टी पाई जाती है। मिट्टियों की बात करें तो रेतीली, बालू, बलुई, अम्लीयता और क्षारीयता मिट्टी पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पाई जाती है 50 सेंटीमीटर से भी कम, और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी भाई? शुष्क जलवायु होगी। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान में थार के मरुस्थल को बांटा जाता है। मित्रों, आप लोग सब जानते हो हमारा प्रयास निरंतर है, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ कोरोना महामारी के कारण
कुछ हमारे टीचर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि टॉप में कुछ पॉजिटिव संख्या बढ़ने के कारण टीचर बाहर से नहीं आ पा रहे हैं। परंतु जैसे ही हमें संदेश मिला इसका, तो हमारी अभी तो स्थानीय टीचर है, हम जो 3-4 टीचर है उन्होंने ही कोशिश कर रखा है, परंतु 1-2 दिन के अंदर हमारी पूरी कोशिश है यथावत राजस्थान पुलिस, पटवार, रिट और बीएसटीसी की क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हम एक जो बच्चे हमारे से जुड़ना चाहेंगे तो हम उसको एक ऐप से भी जोड़ेंगे और ऑनलाइन क्लासों का भी संचालन होगा। अभी हमारा जो चल रहा है वो यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। आप सभी लोगों ने अभिनव कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दिया, हमें सम्मान दिया, इसके लिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।